नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग आयोग गठन करने का ऐलान किया है। दरअसल हरिद्वार प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग आयोग का गठन करने का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि योग की शिक्षा का काम अभियान के रूप में चलेगा और मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से ही योग आयोग को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही मौजूद पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग काम नहीं कर रहे हैं। अब राज्य में फिर एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है जिससे सिर्फ खर्च बढ़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि योग आयोग बनाकर आरएसएस की शाखाएं लगाना चाहती हैं। अब कोरोना काल के दौरान सब जानते हैं कि योग ने लोगों का कितना फायदा पहुंचाया, फिर अब योग आयोग के गठन पर ऐतराज क्यों है? तो आज हम योग आयोग के गठन को लेकर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुनते हैं कि योग आयोग के गठन को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। योग की शिक्षा सच में ऐसे व्यक्ति निर्माण करेगी जो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने वाले होंगे। योग की शिक्षा को मध्य प्रदेश में देने का अभियान चलाया जाएगा। योग आयोग का हम गठन करेंगे और ऐसे श्रेष्ठ संत और सन्यासी जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में वो काम होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। योग आयोग के गठन पर इंडिया न्यूज के संवाददाता क्या बता रहे हैं और आयोग के गठन पर लोगों का क्या कहना है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। प्रदेश में योग आयोग का गठन होने जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं ये हम उन्हीं लोगों से जानेंगे जो योग से जुड़े हुए हैं। योग गुरु हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं योग आयोग का गठन होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? माननीय श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये फैसला लिया है कि योग आयोग का गठन करना है, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। आप उसको रोजगार के रूप में भी देख सकते हैं। जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर है, जो ट्रेनर है, जो अभी जिनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, उससे वो अर्निंग नहीं कर पा रहे, पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि शासन की तरफ से ये चीज़ें ज़रूर होगी कि उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, जिससे कि विश्व का फ़ायदा होगा। योग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? योग तो मैं तो ये बोलता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में से 1 घंटा तो आप अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें, उसमें से योग बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, योग बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं कि युवा के रूप में योग को फिटनेस के लिए? योग को फिटनेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अभी हम लोग कोविड-19 में जो सिचुएशन हुई थी उसमें योग का बहुत महत्व, क्योंकि योग से हम लोग को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए। कितने सारे मरीज़ हैं ऐसे जो योग से ठीक हुए। प्राणायाम जो है वो योग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मेरी नज़र में कोविड-19 में योग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड-19 में भी योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जब मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन हो जाएगा तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। तो कोरोना के समय में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ योग और योग के अभ्यास के जरिए बहुत हद तक लोग निरोग भी रहे। और इसी को जरा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें योग आयोग के गठन का ऐलान जब मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया तो अब इसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि इसका प्रमाणिक तौर पर कुछ ऐसे नतीजे भी सामने आ चुके हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इससे फायदा हो रहा है। और चलिए जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि योग आयोग के गठन को लेकर के सवाल भी हैं, लेकिन उनके जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ योग विशेषज्ञ अर्पिता पांडे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अर्पिता जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पंडित राधेश्याम मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि योग आयोग के गठन का आखिर मतलब क्या है और क्या वाकई में इससे बहुत हद तक लोगों को फायदा मिलेगा? आपको क्या नजर आता है? डेफिनेटली मिलेगा। और यह मुख्य की ऐसी पहल है जिसकी शायद आगे लोग दूसरे प्रदेश वाले करेंगे या दूसरे देश वाले ऐसा काम करेंगे। ये जबरदस्त सराहनीय पहल है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज हित में, जनहित में, लोगों के स्वास्थ्य हित में इस आयोग का गठन किया है। इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। लोग तो वैसे भी योग कर रहे हैं,
तो अलग से आयोग बना करके इसका मकसद क्या है फिर सर? जो लोग योग कर रहे हैं उन्हें कोई बाधा अगर उत्पन्न हो रही है तो उन बाधाओं को जाने, योग शिक्षकों को मान्यता दें और लोगों तक योग शिक्षक को पहुंचाएं। जगह जगह योग शिक्षा की व्यवस्था बने, योगशालाएं बने, लोग पहुंच पाए। अभी भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग हमारे पास में कॉल्स आते हैं कि कहां पर हम जाएं योग सीखने के लिए। योग शिक्षक या उसकी व्यवस्थाएं बहुत कम है, शायद इसी आयोग से वो सब व्यवस्थाएं पूरी हो पाएंगी। अर्पिता पांडे, हमने देखा कोरोना संक्रमण के दौर में जब बहुत हद तक मुश्किलें थी, किसी भी तरीके से कोई किसी के पास हल नहीं था, वैक्सीन जब डेवलप नहीं हुई थी, तब तक तो चर्चाएं ये थी कि आखिर इस घातक वायरस से लड़ा कैसे जाए। तो एक उस वक्त उम्मीद की आस और एक उम्मीद की किरण बन करके योग की पद्धति और बहुत सारी ऐसी चीजें ही सामने आई थी जो कि हमारी वैदिक परंपरा में शामिल भी हैं। हमने उसको अपनाया भी और उसका हमने नतीजा भी देखा। तो अब उस रिजल्ट को देखने के बाद, योग के प्रभाव को देखने के बाद अगर आयोग का गठन हो रहा है तो इसमें कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आपको लगता है कि सवाल उठाना ठीक है, जायज है? सबके मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, कोई भी चीज को एकदम ट्रूथ नहीं मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छी चीज है हर चीज को लेके। तो उनका ये सवाल उठना जरूरी है। लेकिन क्यों? योग से तो फायदे हैं। फायदे हैं, लेकिन उनको उसके रीजंस नहीं पता ना। अभी एग्जैक्ट उनको आंसर्स नहीं मिले ना, हम लोग ने आंसर्स नहीं क्लियर किए ना, तो मन में क्वेश्चंस तो आएंगे ना। जब तक किसी के सामने क्लियर नहीं रहेगा तो हम कैसे बोल सकते कि ये सही है? जब तक हम उस चीज को क्लियर करके नहीं देखते। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं जरूरी है, इट्स मतलब योग के रिजल्ट नहीं है और योग से उतना फायदा नहीं है, ये अभी लोगों को नहीं पता है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। हाँ, आप ये कहना चाह रही हैं? उठना, हाँ, और ये जरूरी है कि उन्होंने मतलब सवाल उठाए, मतलब वो सोच रहे उस चीज के बारे में। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मतलब उनको इस चीज के मतलब आंसर्स, रिजल्ट्स नहीं पता है ना। आज हम उनको इस चीज के बारे में इसकी वैल्यू बताएंगे तो वो उनको समझ आएगा ना। आप योग विशेषज्ञ हैं, योग को लेकर के लोगों के मन में परसेप्शन क्या है? क्या नजर आता है? भरोसा ज्यादा है या सवाल ज्यादा है? मतलब भरोसा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन आजकल की यूथ जनरेशन उतना नहीं कर पा रही है, तो उनको ये चीज क्लियर करवानी है कि अच्छा ठीक है, भरोसे को लेकर के यहाँ जरूर सवाल है। राधेश्याम मिश्रा जी, सर मैं ये सवाल यहाँ पर अर्पिता जी ने उठाया है कि भरोसा थोड़ा सा कम है। क्या आपको वाकई लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक पहचान मिली है, भारत के द्वारा ये पहचान दी गई है, तो क्या अब युवाओं के द्वारा अगर इसको लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है तो कहीं ये जायज है या इन सवालों का जवाब भी उनको मिलना चाहिए? मुझे ऐसा कम लगता है। मुझे ऐसा कम लगता है कि भरोसा की कोई कमी है। मुझे अब तक कोई ऐसा देश या दुनिया में नहीं मिला जो ये कहते हो कि योग क्या है हमें पता नहीं, या ये कहते हो कि योग से कोई फायदा नहीं मिलता है। इस बात से हर व्यक्ति मुझे सहमत सा मिला कि योग से फायदा तो बहुत मिलता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता में वो योग नहीं ला पाते हैं। यह एक दुविधा है, क्यों नहीं ला पाते हैं? क्या ये दुर्भाग्य भी हो सकता है? क्योंकि हमारे देश से योग जाकर के पूरी दुनिया में फैल रहा है, लोग बहुत सारा धन देकर के योग सीख रहे हैं, और हमारे देश में ही उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस जीवन शैली को लोग अपनाने में थोड़ा सा दूरी। ठीक है, लेकिन हमने अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ सर। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के समय से ही जब लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, तो साथ ही ये भी कहा जाता था कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, आप योग कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, तो इससे बड़ा फायदा होगा। लोगों को इसका रिजल्ट भी नजर आया। हालांकि अर्पिता जी कह रही हैं कि लोगों के मन में डाउट तो रहता ही है, चाहे उनको रिजल्ट, हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि योग के जो परिणाम सामने आए हैं तो वो अभी कुछ ऐसे ऑथेंटिक नहीं है जिसको हम कह सकें किसी पुख्ता आधार पर कि वाकई में बहुत फायदेमंद है। क्या ये सब चीजें जब जनता के बीच में आप पहुंचते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप दुनिया के अलग अलग मंचों पर पहुंचते हैं, तो वहां पर भी ये सवाल होते होंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोग इसके लिए प्रेरित नहीं हुए हैं। मेरा ये कहना है कि लोग प्रेरित नहीं हुए हैं। लोग को भरोसा है, लेकिन जिस तरह से लोगों को करना था, क्योंकि जब ड्यूरिंग कोविड भी ये चीज चली थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने योग कराया था, तो भी लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हुए थे बहुत सी चीजों में। तो वो चीज उन लोगों को प्रेरित कराना है। चलिए मैं इस पर भी आऊंगा। प्रेरित क्यों नहीं हो रहे हैं? एक तरफ जो यूथ है ना, वो फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तमाम दूसरी चीजें कर रहे हैं, लेकिन योग क्यों नहीं, जिसका ऑथेंटिक रूप से फायदा मिले, उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति भी है, सभ्यता में भी है? सर क्योंकि अभी तक उनको राधेश्याम मिश्रा जी सर जवाब।
मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, चूंकि युवा जो होता है वो लॉजिकल माइंड का होता है, उसे लॉजिक चाहिए होता है। तो धीरे धीरे योग पर जो अभी रिसर्चेस हुए हैं देश में और दुनिया में भी, हार्वर्ड में भी हुए हैं, एम्स में भी हुए हैं, यहाँ एक एस करके यूनिवर्सिटी है, वो योग पर बहुत रिसर्च कर रही है, सारे दूर हो गए हैं। धीरे धीरे इसके परिणाम, साइंटिफिक बेनिफिट्स बाहर आते जा रहे हैं, और उसको पढ़ने के बाद अब युवा भी आ रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में युवा ही सबसे ज्यादा योग करेंगे, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के हैं और योग के बेनिफिट्स लॉजिकल है, साइंटिफिक है। सर, आपने सुना होगा एक कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन की जब से दस्तक हुई है तो वापस से लोग जो है बड़ी सावधानी बरतना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग योग भी कर रहे हैं अब, लेकिन यहाँ पर जो योग गुरु हैं या योग विशेषज्ञ हैं वो लोगों को इस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने डेली रूटीन के अंदर योग को शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके लिए वही जो अर्पिता जी ने भी कहा कि लोगों के मन में भरोसा नहीं है। तो क्या इससे पहले की पहली लहर या दूसरी लहर, उस दौरान जो बताई गई थी चीजें कि आपको योग करने से फायदे होंगे, क्या उसको आप प्रामाणिक तौर पर आप पहले की चीजों को आधार बना करके आगे प्रोजेक्ट करेंगे, बताएंगे कि पहले देखिए हमने ऐसा करवाया था और इन चीजों का ये फायदा हुआ? मुझे लगता है भरोसे से ज्यादा इसमें व्यक्ति के स्वभाव का है। हमारा कभी भी ये स्वभाव नहीं रहा कि हम रोजाना उठ करके योग करें। अब इस नए स्वभाव को है, जैसे हम रोजाना सुबह उठ करके स्नान करते हैं या ब्रश करते हैं, ऐसा कोई स्वभाव हमारा नहीं है। तो हम जैसे जितने भी योग के शिक्षक हैं या सरकार है या जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सभी को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा कि वे लोगों को समझाएं कि इसे अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाएं। रोजाना सुबह योग, आसन, प्राणायाम, क्रिया और ध्यान इत्यादि करें। साथ ही आहार में बहुत ध्यान रखें। ऐसा करने से न ये ओमिक्रॉन या ऐसे जाने कितने वेरिएंट्स आते रहे, हम कब तक इस पर जाने कि कौन सा वेरिएंट आया और क्या नुकसान दे रहा है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे अपने शरीर पर कवच डाल सके कि बाहर से कोई भी इस प्रकार की बीमारी या वायरस हमें अटैक न कर पाए। ठीक करें तो मैं इस पर मैं आपसे बकायदा मैं आपसे ये भी समझूंगा, क्योंकि जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं ना कार्यक्रम, उनको ये भी जानना है कि आखिर हम कौन कौन से योग करें जिससे हम निरोग रहें। अब मैं इस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन अर्पिता को मैं जरा जोड़ रहा हूँ। अर्पिता, जरा ये चीज समझाइए कि अब लोग, आप कह रहे हैं कि भरोसा थोड़ा सा कम है, तो उस भरोसे को कायम करने के लिए अब क्या किया जा रहा है, हो क्या रहा है और क्या और करना चाहिए? उनके मन में सवाल चल रहे हैं, उनके जवाब हमको उस तरह से देना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाना होंगे। अभी लोगों ने सिर्फ सुना है, योग के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। जब वो उस चीज में जाएंगे, प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे, तो ये चीज हम लोग को सबको मिलके करानी होगी। कि जो हम लोग ने, जिन पेशेंट्स ने कोविड के पहले जो प्रैक्टिकल रेगुलर प्रैक्टिशनर थे योगा में, उनको कोविड नहीं हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम किया, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी। और ड्यूरिंग में जिनको कोविड हो गया था और उन पेशेंट्स की रिकवरी कितनी फास्ट हुई थी, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उन पेशेंट की क्या कंडीशंस थी, वो हम सब लोग देख चुके हैं कि बहुत लोग घर में ही ठीक हो चुके थे, क्योंकि वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्रियाएं, ये सब फोकस में था। और जिन्होंने नहीं किया उनकी क्या कंडीशंस थी, ये चीज हमको प्रैक्टिकली उनको करके दिखाना होगी। कोई भी चीजें बात से अच्छी है, हम प्रैक्टिकल तो उनको जवाब दे तो वो ज्यादा अच्छा था, तभी जाके व्यक्ति भरोसे पे आता है। ठीक है, तो हम सबको मिलकर उनको वो प्रैक्टिकल करके दिखाना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। राधेश्याम मिश्रा जी, सर अब जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अब कोरोना का खतरा एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है, नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर भी पहला केस आ चुका है, देश की राजधानी के अंदर, और साथ ही साउथ की साइड में भी एक दो मामले सामने आ चुके हैं। तो बड़ा संकट सामने है। अब बचने के लिए हमें कौन कौन से योग जो डेली करने चाहिए, रोज करने चाहिए, जिसका कोरोना के संक्रमण को कम करने में बड़ा प्रभाव रहता है, आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि हमने इस दौरान में एक चीज तो ये जरूर समझिए कि आपका शरीर हमेशा साथ देता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहनी चाहिए, आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए, तभी आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। कौन कौन से योग बताएंगे सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 5 एस्पेक्ट पर हमें ध्यान देना होगा। पहला तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम योग की जो क्रियाएं हैं षटकर में जो आते हैं, तो हमें प्रतिदिन जल नेति जरूर करें। बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, यूट्यूब पर वगैरह पर सब वीडियो उपलब्ध है। जल नेति बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ स्टीम इनहेलेशन करें, रोजाना लेते रहें, जरूरी नहीं कि जब कुछ हो तभी हम लें, उसके पहले भी ले सकते हैं। ये तो हो गई क्रिया वाली बात। इसके अलावा अब आते हैं हम प्राणायाम पर। तो हमें रोजाना भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्रकार के प्राणायाम हमें रोजाना करना चाहिए।
फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है आसनों का, जिससे रोजाना करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप होती है और बाहर से रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ऐसे आसन जिसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करके अपने पेट में कंप्रेशन लाएं, और स्ट्रेच के आसन, बैकवर्ड बेंडिंग आसन, और कुछ ऐसे आसन जैसे कि मंडूकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, धनुरासन या भुजंगासन, शलभासन इत्यादि करें। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्टअप होती है। और आप दो और एस्पेक्ट बचे, थोड़ा समय लूंगा। एक तो ध्यान करें, रोजाना 20 से 30 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, और उसको करने से हमारे मन पर ये डर भय का असर ना हो। ये बहुत भय जो होता है, डर होता है, ये बहुत ज्यादा घातक है। और आखिरी है भोजन, उसमें हम खूब हरी सब्जियां खाएं, हम काढ़ा पिए, हम तुलसी, अदरक, काली मिर्च का रोजाना सेवन करें। ऐसा करके हमें लगता है कि ये कवच के काम करती है। ठीक है। अर्पिता पांडे जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ कि दौड़ती भागती जिंदगी आज के समय में ना, किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि मतलब बहुत तेज़ी के साथ काम चलता रहता है, पूरा डेली रूटीन बहुत तेज़ी के साथ चलता है, तो बहुत कम समय में कुछ इनमें से भी सर ने तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर किसी के पास 10 मिनट है या 15 मिनट है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इसमें, कौन कौन से आसन? आसन में हम लोग नॉर्मल जिसमें ट्विस्टिंग कॉम्बिनेशन में आसन करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, जिससे हमारे ऑर्गन, ग्लैंड्स, इन सब की मसाज होती है तो उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो 15-20 मिनट्स में आपके नॉर्मल अर्धलासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, सेतु बंद आसन, धनुरासन, ये कुछ आसन है। इनके टाइम ड्यूरेशन 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स में इनका हो जाएगा। 15-20 मिनट्स में कुछ आसन करने की। एंड प्राणायाम, स्पेशली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि हमने देखा कोविड में पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट उस टाइम इफेक्ट किया नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। तो कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये दो प्रैक्टिस हमें करवाना चाहिए, और स्पेशली हम लोग को पॉजिटिविटी देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिविटी मैटर्स अलॉट। जो व्यक्ति मतलब पॉजिटिव रहता है, उसके रिजल्ट्स और जल्दी रिकवर होते हैं। तो ठीक है, मुझे ठीक है। लगता है। अब मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देश में, भारत नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में आप जाते हैं, तो भारत में लोगों का जो रिस्पांस होता है योग को लेकर के, बाकी दुनिया के देशों के लोग उस पर सेम वैसी ही प्रतिक्रिया होती है या वो ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, भारत में तो अलग पूरी व्यवस्था है। हाँ। यहाँ के लोग जानते हैं कि योग क्या है, इसके बाद उसको जीवन में अपनाते नहीं है। वहां पर जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो इतनी ईमानदारी से उसका अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, पूरी गहराई से उसे समझते हैं, और समझने के बाद में उसे नियमित डिसिप्लिन के फॉर्म में करते हैं। और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, मोर देन 200 सेंटर्स हमारे 22 देशों में हैं, सभी दूर इस कोरोना काल या इसके बाद में लगातार संख्या बढ़ी है, रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं योग क्लास लेने वालों की। लेकिन एक नए आयोग के बनने से, इससे पहले भी बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, बाल आयोग है, महिला आयोग है, ये जितने आयोग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आयोग नया बनने से क्या हो जाएगा। आयोग इससे पहले भी दूसरे तरीके के आयोग बने हुए हैं, महिलाओं को लेकर के आयोग बने हुए हैं, बच्चों को लेकर के आयोग बने हैं, कितना काम होता है उनके लिए, कितना काम महिलाओं के लिए होता है उन आयोगों के जरिए। तो अगर योग को लेकर के नया आयोग बना दिया जाता है तो क्या इसमें गारंटी है कि इससे कुछ बदलाव होगा? राधेश्याम जी। राइट, तो अभी जब ये कोरोना काल आया, इसमें डॉक्टर्स को भी और सरकार को भी यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की बीमारियों में योग कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन उसे समाज को देने की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है। यानी हॉस्पिटल्स में, यानी सरकार की किसी भी व्यवस्था में कहीं योग के लिए कुछ भी नहीं है। यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई आयोग बना है जो सीधे सीधे हर वर्ग को स्वास्थ्य की सेवा देगा योग के माध्यम से। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे बहुत भला होने वाला है जन सामान्य का मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन अर्पिता पांडे, आपको नहीं लगता कि योग जो है ना, जब एक बच्चा जो है वो वयस्क हो जाता है, उसके बाद वो योग के प्रति थोड़ा सा प्रेरित होता है, अगर हम क्यों ना उसको स्कूलिंग के टाइम में ही योग का एक चैप्टर उनको पढ़ाएं, योग के बारे में उनको सिखाएं, उनसे योग करवाएं, ये कंपलसरी हो जाए, तो शुरुआत से ही बच्चा निरोग रहेगा। हाँ, आई एम टोटली एग्री विद यू कि बच्चे को बचपन से ही स्टार्टिंग स्कूल में एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए हर स्कूल में,
और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग ने ये सब स्टार्ट किया है, तो आगे चल के इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं इससे करती उसको सहमत। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए और होना इसको चाहिए, लेकर के ये आयोग का होना गठन चाहिए। किया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुत सारे योग के फायदे बताने के लिए और योग से निरोग कैसे रहें ये बताने के लिए हमारे सभी दर्शकों को। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।